परदेसी चिट्ठियां भाई वो सुंदस की तरफ जाना है, आप तो जानते हैं शादी वाला घर है, बेइंतहा काम है और मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं होंगी। अच्छा, शाम को तो आओगे ना बारात पे? ऑफ कोर्स भाई, जाहिर है मैं नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा, आपकी शादी है। जिंदगी में तुम्हारी जो कमी है आरिश, तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हाथ छोड़ो मेरा सुंदस, क्या हो गया तुम्हें? उसूलन तो तुम्हें आरिश की बीवी होने के नाते हमारी तरफ से शिरकत करनी चाहिए थी, मगर अफसोस तुम कहाँ रिश्तों को समझोगे। आप इतने अच्छे हैं कि मुझे लगता ही नहीं है कि आपसे कोई गलती हो सकती है। इतने शर्म की बात है आरिश, तुम्हें तो हमारी तरफ से शिरकत करनी चाहिए थी, तुम भी वहां जाके बैठ के। कम ऑन अम्मी, बी प्रैक्टिकल। वहां पर मेरे अलावा और कौन था? आली बस। सुंदस को देखा तुमने किस तरह से अपनी ससुराल की जिम्मेदारी निभा रही? हाँ तो मैं भी अपने ससुराल की जिम्मेदारी ही निभा रहा था। क्या हो गया? औरत और मर्द के रिश्ते में फर्क होता है। मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ, आप जानती हैं। देखो आरिश, तुम्हारी जो बातें छोटी छोटी है ना, वो गुल और खाला के लिए बहुत बड़ी है। बहुत दुख हुआ है लोगों को। उन्हें तो हर वक्त दुख ही रहता है अम्मी। सॉरी टू से उन्हें आज तक हमारी कोई भी बात अच्छी नहीं लगी। सुंदस का रिश्ता टुकरा के भी कुछ नहीं कर सकते तुम। अम्मी आप इस बात का पीछा छोड़ सकती हैं। आप क्या चाहती थी कि मैं सुंदर से शादी करके उसको इस घर में ले आता, ना उसको प्यार दे पाता ना खुशी, तब आप खुश रहती? अपनी मर्जी से शादी करके तो कौन सी तुमने हमें खुशी दे दी? अगर मैं ये शादी करके खुश हूँ तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप भी मेरी खुशी में खुश हो ना। तो फिर तुम हुए ना सेल्फिश, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। अच्छा अम्मी, आप भी बहुत थक गई होंगी, मैं भी बहुत थक गई। हम ये बहस सुबह कर सकते हैं? बहस करनी जरूर है, तुम मुझे नहीं करनी। मुझे कुछ मत कहना आरिश, मुझे पता है कि आंटी मुझसे नाराज है। क्या हो गया तुम्हें? किसने तुमसे कहा है कि अम्मी तुमसे नाराज है? मैंने भाई की तरफ से शिरकत कर ली और तुम भी उधर आ गए, तो क्या पता इस वजह से वो मुझसे नाराज हो गई हो। नहीं परीसा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी उन्हीं के पास खड़ा हुआ था, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा मुझसे। तो तुम्हें तो देख के ये लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। अरे 2-2 शादियां भुगताई हैं अभी, थक गया हूँ मैं, बेआराम हुआ हूँ बस, और कुछ नहीं। इनफैक्ट अम्मी का भी बीपी हाई हुआ है। क्या हुआ है उन्हें? मैं जाके देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने उनको टैबलेट दे दी है, तुम इजी हो जाओ। जाओ जाके चेंज वेंज करो यार, तुम भी थक गई होगी ना। बिना वजह टेंशन लेती हो तुम, कुछ नहीं हुआ ऐसा। इतना कुछ मैंने बना दिया था, बस तुम लोग आ जाते। नाश्ता लाने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं बीजान, ये तो रिवायत है ना। और फिर भाभी भी तो जाहिर इंतजार कर रही थी ना। वाकई बहुत शिद्दत से इंतजार कर रही थी मैं। हरी पता है, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। तुम्हें तो याद होगा ना आरिश, जब हम छोटे होते थे और एक साथ खाना खाते थे, तो पहला निवाला तुम मुझे अपने हाथों से खिलाते थे। हाँ लेकिन अब तो तुम बड़ी हो गई हो। परीसा, देख रही हो तुम आरिश को? खिला दो ना आरिश। वैसे मेरा ख्याल है कि संदूस को आज अपने शौहर के हाथ से नहलाने वाला खाना चाहिए।
अरे आरिश, हमारी बेगम सबा की फरमाइश है तो पूरी कर दो यार। इनकार मत करो। आपकी दुल्हन की फरमाइश सर आंखों पर, लेकिन मेरे पास इससे बेटर आइडिया है। क्यों ना मैं पहला निवाला अपनी बेगम को खिलाऊं और आप अपनी बेगम को। चल। तुम पर तो मैं इस घर का दरवाजा एक एक करके बंद करने के बाद आरिश को कैसे तुमसे दूर करूंगी, ये तुम बस देखती जाओ। शादाब, शादाब। अस्सलाम वालेकुम भाई। भैया इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ है सब लोग? वो आंटी और भाभी खाला की तरफ गए हैं। आंटी का आज बहुत दिल घबरा रहा था। अच्छा। वैसे तुम किचन में क्या कर रही थी? और आरिश कहाँ है? आरिश अभी अभी अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हैं और मैं अपने लिए खाना गर्म कर रही थी। अच्छा। आपके लिए चाय बना लूं मैं? अरे नहीं नहीं भाई, तुम किचन में मत जाना। मैं अच्छी बनाती हूँ। तुम नई नवेली दुल्हन हो और किचन में। तो इसमें क्या हुआ, एक कप चाय की तो बात है। भाई तुम्हें तो पता है कि शादाब जो है उसकी सगी खाला का ये घर है, उसके बावजूद अम्मी ने उसे 2 महीने तक शादी के बाद काम नहीं करने दिया था। देखें, घर में अभी कोई नहीं है, आपको एक कप चाय चाहिए तो मैं ही हूँ, मैं ही बनाऊंगी ना। वैसे पता है, नई नवेली दुल्हन से मीठा बनवाया जाता है। अच्छा, तो अब आपका मीठा खाने का शौक हो, मैं जाके मीठा बना कर आती हूँ। अरे नहीं बाबा, एक कप चाय बना दो, ठीक है? बीजान, बीजान। हाँ अली। बीजान, मैं सोच रहा हूँ आज गुड़िया की तरफ चलते हैं सब। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर मेरा तो कुछ और मूड था। क्या? आली, मैंने सोचा था कि हम दोनों कहीं आउटिंग पे बाहर जाते हैं और फिर डिनर करके घर वापस आ जाते हैं। अरे हाँ, तो ऐसी प्लान कर लेते हैं ना, परीसा और आरिश को भी साथ ले चलते हैं, क्यों बीजान? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आली, ये हम दोनों के लिए प्लान किया था मैंने, सिर्फ हम दोनों। बीजान। कोई बात नहीं आली, हम परीसा की तरफ फिर किसी दिन चले जाएंगे। नहीं बीजान, आप भी साथ चलेंगे। तुम दोनों मियां बीवी हो, तुम दोनों जाओ, मैं घर पर ठीक हूँ। बीजान, परीसा और मैं कभी आपके बगैर गए हैं अकेले बाहर, जो आज जाएंगे? आली, पहले की बात और थी, मैं घर पर ठीक हूँ। अरे नहीं बीजान, आप भी चलेंगे। जल्दी से तैयार हो जाएं। सुंदर, तुम भी तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी में तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। ओके? अब क्या ये मुलाजमा मेरे और आली के साथ हर जगह जाया करेगी? उफ, क्या मुसीबत है। अब क्या करूं? मैंने ही कहा है तो जाना तो पड़ेगा। आरिश, कितना बुरा लग रहा था। वहाँ पे भाभी थी, आंटी थी, और तुम इस तरह से मुझे लेकर आगे बाहर, उनसे पूछा तक नहीं। कैसी बातें कर रही हो, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? इनफैक्ट बुरा तो मुझे लगा जब तुमने उनसे जाते जाते पूछ लिया कि आप में से कोई हमारे साथ जाएगा। हमारे बीच में वो क्या करते हैं यार? आरिश, तो ये अच्छी बात नहीं होती है, बुरी बात है। इट्स वेरी नॉर्मल। शादी के बाद कपल्स बाहर घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए जाते हैं। इट्स देयर प्राइवेसी यार, कम ऑन। अच्छा चलो ठीक है, आज ऐसा हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम लोग अकेले नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ही देखेंगे। मेरा ख्याल है अभी हम इस ट्रिप को एंजॉय कर लें। देखो, मैं कल से ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हारे पास अभी 2-3 दिन है। मैं चाह रहा हूँ कि रोज रात को हम कहीं ना कहीं डिनर करने के लिए जाएं, ताकि हम अपना टाइम तो एंजॉय करें ना यार।
फिर वही बात कर रहे हैं। अच्छा चलो मुझे बताओ कि कहाँ खाना खाने के लिए जाना है, मैं वहीं पर लेके जाऊंगा तुम्हारी फेवरेट जगह। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं। क्यों, खैरियत? ऐसे ही कुछ डाउन डाउन सी लग रही हो तुम। नहीं, ठीक हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ कहो। क्या आप मुझे हनीमून पर लेके नहीं जाएंगे? ले जा सकता हूँ मगर ले जाना नहीं चाहता। ये क्या बात हुई कि ले जा सकते हैं पर ले जाना नहीं चाहते? वो आरिश और गुड़िया भी नहीं जा रहे ना, इसलिए। हारिश की जॉब का मसला है और परीसा के हॉस्पिटल का। पर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और शादी के बाद तो हर कोई हनीमून पर जाता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो दोनों नहीं जा रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या बात हुई आली? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ले जाऊंगा तुम्हें। तुम्हारी कोई और ख्वाहिश है तो बताओ, मैं पूरी कर दूंगा। अच्छा ठीक है, अब तो कोई बड़ी सी ख्वाहिश सोच के बताऊंगी। ओके। जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत परीसा की, फिर बीजान, और फिर मैं। अब गुड़िया नहीं जा रही तो मैं भी ना जाऊं। कितनी मनहूस है ये, कितनी मनहूस है ये मेरे लिए। खाला, शादी तो मेरी भी नई नई हुई थी, लेकिन क्या कभी मैं और महरोज आपको अकेला छोड़कर इस तरह कहीं गए? नहीं, कभी नहीं। जबकि आपने जबरदस्ती हमें मरी भिजवाया था। मैं तो तब भी आपको अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो भाई यही तो, ये बात औरत पे मुनस्सिर होती है कि वो किस तरह अपने शौहर के घर वालों को उससे जोड़ के रखती है या दूर कर देती है। और वो गुड़िया रानी, वो तो बच्ची बनी रहती है। देखो बात सुनो, इसमें हमारे बेटे का भी कसूर है। गलत तो नहीं कह रही? नहीं, सही कह रही है। वो भी तो उसे सर पे चढ़ा चढ़ा फिर रहा है। खैर तुम परेशान मत। अजीब बात है यार, बचपन में स्कूल होता था, बड़े होके ऑफिस, रोज ही जाना पड़ता है। परीसा तुम कहाँ रह गई हो यार? मैं ऑलरेडी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। अभी पूरा दिन मैंने तुमसे अलग रहना है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बच्चा स्कूल जा रहा। स्कूल ही हुआ ना, मतलब 7 दिनों की छुट्टी इतनी जल्दी गुजर गई, पता भी नहीं चला। तुम एक और हफ्ता छुट्टी नहीं ले सकते? ले तो सकता हूँ लेकिन विदाउट पे होगी। तो क्या हो गया, ले लो। नहीं यार, ऐसे कैसे चलेगा? शादी हो गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मतलब अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा, ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा तो तुम खुश कैसे रहोगी? मैं कैसे खुश रहूं? तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए काफी है। अरे प्यार तो सारे का सारा आपके लिए है जनाब, लेकिन पैसे भी तो चाहिए ना। अच्छा चलो जल्दी करो, तुम लेट हो जाओगे। क्या मतलब मैं जाऊं? जी आप जाओ। सच में? जी चलो। सुनो, तुम गलत कर रही हो मेरे साथ। जाओ। मतलब तुम वाकई चाहती हो मैं जाऊं? मैंने कहा ना जाओ। ओहो, अच्छा ठीक है। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाऊं तो। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ नीचे चलती हूँ, चलो। अरे अरे सुनो तो सही, क्या कर रही हो तुम परीसा? मेरा नहीं दिल चाह रहा है वापस जाने को, तुम मुझे भेजे जा रही हो। और फिर तुम्हारे भाई ने मुझे ये गाड़ी क्यों दी, मुझे बताओ। तुमने अगर मेरे भाई को कुछ बोला ना तो। अरे टेक इट इजी, टेक इट इजी। मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, मैं चाहता हूँ इस गाड़ी में तुम मेरे साथ बैठो,
अकेला बैठा हुआ मैं इडियट लगता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ ऑफिस तो नहीं जा सकती ना। अब जाओ। अरे अल्लाह हाफिज। अब एक बात मैं तो कहनी थी तुमसे, भूल गया। अब क्या बहाना? भाई बहाने तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने के ढूंढता ही रहूंगा। बस मुझे तुमसे ये कहना था कि थैंक यू सो मच। जिस तरह मुझे आज सी ऑफ करने के लिए यहाँ पर आई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम अब रोज ऐसे ही मुझे सी ऑफ किया करो। अब मैं वादा नहीं करूंगी तो तुम जाओगे नहीं। हाँ। इसलिए वादा। अब जाओ। सुनो, ड्राइविंग सीट वो होती है पेंडू, अच्छा, उधर इधर जाओ। भेज रही हो मुझे। ये लीजिए। थैंक यू। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर कोई ज़रूरी काम हो तो मुझे कॉल कर देना। वैसे बीजान घर पे ही है। मैं सोच रही थी कि आप मुझे अम्मी के यहाँ ड्रॉप करते थे। बुरी बात, बीजान घर में अकेली है, तुम्हें उन्हीं के पास रहना चाहिए। अच्छा, सारी जिंदगी तो यहीं पे ही रहना है। बीजान भी यहीं पर ही है। अम्मी बहुत याद आ रही थी मुझे। अब बहुत टाइम से तो मैं भाई से भी नहीं मिली। अगर आप बस ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप कर देते और शाम में पिक कर लेते तो। ओके, ठीक है, तुम बीजान से पूछ लो। मैं एक नौकरानी से पूछूंगी घर से बाहर निकलने से पहले? दिमाग तो सही है इनका। बहुत ही ड्रामेबाज औरत है भाई। कुछ तो करना पड़ेगा। आप यहीं बैठी हैं, गई नहीं? वो आरी, मैं सोच रही थी कि क्या बीजान से पूछना जरूरी है क्या? जी हाँ, उनसे पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अब हमारी बुजुर्ग है। मैं तो काफी समझदार था, मगर गुड़िया बहुत छोटी थी, तब से वो हमारे साथ रह रही है। अब वो हमारी माँ भी हैं और बाप भी। फरीसा के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई। आप उनके साथ घुल मिल जाएंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, और उन्हें गुड़िया की कमी भी इतनी महसूस नहीं होगी। जी, मैं पूछ कर आती हूँ। ओके। आओ बेटा, आली तैयार हो गया? अब जी वो तो तैयार हो गए हैं। मैं आली के साथ जा रही हूँ। मुझे अम्मी के घर ड्रॉप कर देंगे, फिर शाम में उनके साथ वापस आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, चली जाओ। बतूल भी उदास होगी, काफी दिन हो गए तुम्हें गए हुए। बहुत याद आ रही है मुझे अम्मी। भाई से भी काफी टाइम हो गया मिले हुए। जी, क्या प्रोग्राम है? चलें? चले। विजन, हम जाएं? हाँ हाँ, जाओ तुम लोग। जी आंटी, आपने बुलाया? कुछ समझाना था तुम्हें, बैठो मेरे पास। फरीसा, अपने घर में तुम अकेली रहती थी और हर काम अपनी मर्जी से करती होगी, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। लेकिन हमारे घर की तुम बहू हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां। जी सही कह रही हैं आप। सही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन कल तुम्हें पता मुझे कितना बुरा लगा जब तुम और आरिश मुंह उठा के घर से बाहर बगैर बताए, बगैर पूछे चले गए। यकीन करो कि शादाब मजाल है जो पड़ोस में भी चली जाए बगैर बताए मुझे। आंटी, मैंने आरिश को कहा था कि ये मर्दों की जिम्मेदारी नहीं होती।
घर को जोड़ के रखना, रिश्ते नातों को निभाना, ये सब औरत का काम होता है। घर वालों को समेट के रखना, एक दूसरे से जोड़े रखना, रिश्तों को निभाना। शायद आपको देखो कैसे सबको एक जोड़ के रखा है, भागी भागी फिरती है सबके पास। तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। ठीक है आंटी, मैं आइंदा से इस बात का ख्याल रखूंगी। बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक, बस यही बात कह जा। ये शुक्र करो कि तुम लोग हमारे साथ ही रह रहे हो। अगर अकेले रह रहे होते ना तो या तो भूखे मरते या दोनों बाजार से मंगवा के खाते। फरीसा, अगर उस घर में अपना कंट्रोल हासिल करना है ना तो तुम्हें आली को अपनी मुट्ठी में करना होगा, और ये सब कैसे करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो।